ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। इस वीडियो में हम ब्लेंडर के स्मूथ टूल को डिटेल में जानेंगे, साथ ही स्मूथ टूल की मदद से एक पिलर बनाना भी सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप स्मूथ टूल के मास्टर बन जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लेंडर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब स्मूथ टूल को जानने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि ब्लेंडर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। पहला है सरफेस स्मूथनेस और दूसरा है वेट स्मूथनेस। अब सरफेस स्मूथनेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हम पहले इस क्यूब को यहाँ से X प्रेस करके डिलीट करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करके एक स्फीयर ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्फीयर ऐड तो किया पर ये काफी ज्यादा रफ है। तो अब हमें इसे स्मूथ बनाने के लिए इसके सरफेस को स्मूथ बनाना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से इस पे क्लिक करके माउस पे राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये स्मूथ तो हो गया पर ये काफी ज्यादा स्मूथ अभी नहीं हुआ है। अगर हमें इसे और ज्यादा स्मूथ बनाना है तो इसके लिए हमें इसमें एक मॉडिफायर ऐड करना होगा। तो अगर मैं Ctrl Z करके पहले अंडू करूँ और इसमें एक मॉडिफायर ऐड करूँ सब डिवीजन सरफेस, तो देखिए ये और ज्यादा स्मूथ हो चुका है। हम इसके स्मूथनेस को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। अगर मैं आपको इसे इंक्रीज करके दिखाऊं तो देखिए ये और ज्यादा स्मूथ हो गया। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्मूथ बनाना है तो आप सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज करते हैं तो इसके ऊपर मैं आने वाली वीडियोज में डिटेल में बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर आपको इस स्फीयर को और ज्यादा स्मूथ करना है तो आपको इसमें राइट क्लिक करना है माउस पे और शेड स्मूथ कर देना है। तो देखिए ये अभी और ज्यादा स्मूथ हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताऊं, यहाँ पे एक मंकी ऐड करके, तो देखिए इस मंकी का सरफेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे रफ है। अगर हमें इसे स्मूथ बनाना है तो हम इसमें उसी तरीके से एक मॉडिफायर ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस, और देखिए ये स्मूथ हो चुका। हम इसके स्मूथनेस को यहाँ लेवल बढ़ा के इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसे शेड स्मूथ कर देंगे तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्मूथ कर सकते हैं। अब मैं आपको वेट स्मूथनेस के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं और इसे स्केल कर लेते हैं X एक्सिस पे कुछ इतना। अब हम एडिट मोड में जाएंगे टैब पे क्लिक करके। अब हम इसमें कुछ लूप कट्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम Ctrl+R प्रेस करेंगे और माउस को यहाँ मिडल में लाके माउस के मिडल बटन से इसमें नंबर ऑफ लूप्स को बढ़ाएंगे। इसके बाद हम माउस में लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लूप कट लग चुका है। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैंने यहाँ पे लूप कट कैसे लगाया तो आप हमारा एपिसोड नंबर 4 देख सकते हैं, उसमें मैंने लूप कट को डिटेल में बताया है। तो लूप कट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे एक पॉपअप दिख रहा है। तो इन सभी के बारे में मैंने एपिसोड नंबर 4 में डिटेल में बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ अगर हम इसके स्मूथनेस को बढ़ाएं तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से स्मूथ हो रहा है, और अगर हम इसे कम करें तो ये कुछ इस तरीके से पतला हो जा रहा है। तो इस तरीके की स्मूथनेस को हम वेट स्मूथनेस कहते हैं। आप इसके शेप को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इसे लीनियर करना चाहें तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसे स्फीयर करना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ब्लेंडर में स्मूथनेस के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। तो अब हम स्मूथ टूल के बारे में जानेंगे। तो अगर आप यहाँ पे टूल्स में देखें तो आपको यहाँ पे एक स्मूथ का ऑप्शन दिख रहा है। अब स्मूथ टूल का यूज हम क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए अगर हमें इस ऑब्जेक्ट में इस तरीके से कर्व में स्मूथनेस ना चाह के यहाँ पे हमें एक फ्लैट स्मूथनेस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे स्मूथ टूल का यूज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको अंडू करके दिखाऊं और Ctrl+R प्रेस करके यहाँ पे लूप्स की संख्या बढ़ा दूं, इसके बाद माउस पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे लूप कट्स लगा दूं। अब हमें यहाँ स्मूथ टूल पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे येलो कलर का एक आइकन दिख गया। अगर हम इसमें लेफ्ट क्लिक करके माउस को ऊपर की ओर मूव करें तो यहाँ पे देखिए एक नया पॉपअप खुल गया। अब यहाँ पे आपको स्मूथिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इसे थोड़ा इंक्रीज करें तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट स्मूथ हो रहा है। वहीं अगर हम लूप कट की मदद से इसमें स्मूथनेस ला रहे थे तो यहाँ पे एक कर्व टाइप का बन जा रहा था। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स में इस तरह की स्मूथनेस चाहिए तो आप स्मूथ टूल का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी स्मूथिंग को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। स्मूथ टूल का यूज हम बिल्डिंग्स की पिलर वगैरह बनाने में करते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसकी और सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो आपको पहला तो स्मूथिंग हो गया, वो मैंने बता दिया, और सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है रिपीट। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको 1 दिख रहा है। इसकी मदद से हम स्मूथिंग को मल्टीपल वेज में बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे अभी इसे 0.682 रखा है, अगर हम इसे यहाँ पे 2 कर दें तो देखिए इसने हमारे ऑब्जेक्ट को उतना ही और ज्यादा स्मूथ कर दिया। अगर हम इसे 3 कर दें तो ये देखिए हमारे ऑब्जेक्ट को उतना ही और ज्यादा स्मूथ कर देगा। तो यहाँ पे स्मूथनेस की जितनी वैल्यू होती है ये उसको मल्टीप्लाई कर देता है। तो अभी हम इसे 1 ही कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको X, Y और Z एक्सिस का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ये तीनों टिक है, इसलिए ये तीनों एक्सिस पे स्मूथ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे X और Y एक्सिस को अनटिक कर दें तो आप देखिए ये सिर्फ Z एक्सिस पे ही स्मूथ होगा कुछ इस तरीके से। वहीं अगर हम सिर्फ Y एक्सिस पे इसे टिक कर दें तो ये देखिए सिर्फ Y एक्सिस पे ही ऑब्जेक्ट को स्मूथ करेगा, लेकिन X एक्सिस पे ये काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे X एक्सिस पे टिक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे
इसने ऑब्जेक्ट को स्मूथ नहीं किया। ये इसलिए है क्योंकि हमने लूप कट को इस डायरेक्शन में लगाया है। अगर हमने लूप कट को कुछ इस डायरेक्शन में लगाया होता तो ये एक्स एक्सिस पे भी इसे पतला या मोटा कर सकता था। तो अभी हम इन तीनों को टिक कर देते हैं। तो अब हमने स्मूथ टूल के सारे फीचर्स को जान लिया। अब हम वर्टेक्स और एज पे स्मूथ टूल का यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए प्रेस करके इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे एक लूप लगाते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हमने यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट करा हुआ है। अब हम इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ स्मूथ टूल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अगर हम अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक करके इसे मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सिर्फ इन दोनों वर्टेक्स को कर्व कर रहा है। हम यहाँ से इसके स्मूथनेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद की सारी सेटिंग्स इसमें सेम है। अगर हम रिपीट को यहाँ से बढ़ाते हैं तो हमने स्मूथिंग को जितना ज़्यादा इंक्रीज किया है वो उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे बढ़ा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये उसे उतना ज़्यादा और स्मूथ करता चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सिस दिख रहे हैं। अगर हमें किसी एक एक्सिस पे ही इसे स्मूथ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक्स और जेड एक्सिस को अनटिक कर दूं तो देखिए ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ही इसे स्मूथ कर रहा है। इस तरीके से अगर हम इसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे अनटिक करके जेड एक्सिस पे टिक करें तो देखिए ये सिर्फ Z एक्सिस पे ही इसे स्मूथ कर रहा है। लेकिन अगर हम X एक्सिस पे इसे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो लूप कट है वो इस डायरेक्शन में लगाया है। सेम इसी तरीके से अगर हम एज को यहाँ से सेलेक्ट करें और एक एज को सेलेक्ट करें, इसके बाद हम स्मूथ टूल पे क्लिक करके इसे मूव करें तो आप देखिए कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ये एज को भी स्मूथ कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें फिर से उसी तरीके से सेम है। यहाँ से आप इसे किसी एक एक्सिस पे भी स्मूथ कर सकते हैं। तो अब हमने स्मूथ टूल को अच्छे तरीके से जान लिया। अब हम स्मूथ टूल की मदद से एक पिलर बनाना सीखेंगे। उसके बाद रैंडमाइज टूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्रेस करके इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं। अब हम इसे Z एक्सिस पे स्केल करते हैं कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिलीट कर रहे हैं या नए ऑब्जेक्ट्स को कैसे ऐड कर रहे हैं या हम इसे स्केल कैसे कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। उसमें मैंने ब्लेंडर के सारे बेसिक फीचर्स और शॉर्टकट्स बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इसमें कुछ लूप कट्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और माउस के मिडल बटन से नंबर ऑफ लूप कट्स को बढ़ाएंगे। इसके बाद माउस पे 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लूप कट लग चुका है। अब हम इसे स्मूथ टूल की मदद से स्मूथ करेंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसमें बेवल टूल का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ लूप सेलेक्ट करेंगे। तो शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके हम यहाँ पे इन 3 लूप्स को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कंट्रोल बी प्रेस करके इसे थोड़ा सा बेवल करते हैं कुछ इतना। तो अगर आपको बेवल टूल समझ नहीं आया तो आप हमारा एपिसोड नंबर 3 देख सकते हैं। उसमें मैंने बेवल टूल को डिटेल में बताया है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेवल करने के बाद यहाँ पे हम एक्सट्रूड टूल का यूज करेंगे। तो एक्सट्रूड टूल पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स का एक ऑप्शन दिखता है। तो हमें इसे सेलेक्ट करना है और इसे अंदर की ओर थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे अंदर की ओर एक्सट्रूड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा पिलर बन के तैयार हो चुका है। ऑब्वियसली हमने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं किए हैं क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब हम रैंडमाइज टूल के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं ए प्रेस करके। वैसे अगर आपको ये समझ नहीं आया था कि मैंने इसे एक्सट्रूड कैसे किया अंदर की ओर, तो आप हमारा एपिसोड नंबर 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्सट्रूड टूल को डिटेल में बताया है। उसका भी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी हम इसे डिलीट करते हैं एक्स प्रेस करके और यहाँ पे एक नया क्यूब ऐड करते हैं। इसके बाद इसे स्केल करते हैं वाई एक्सिस पे कुछ इतना। तो देखिए जब आप स्पिन टूल पे लेफ्ट क्लिक किए रहते हैं तो आपको यहाँ पे एक और टूल दिखता है रैंडमाइज टूल। तो अब हम इसी को यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ लूप कट्स लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे रैंडमाइज पे क्लिक करते हैं। तो देखिए स्मूथ टूल की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फ्लैट तरीके से स्मूथ कर रहे थे, लेकिन रैंडमाइज टूल की मदद से हम इसमें रैंडम तरीके से स्मूथनेस ला सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसे इंक्रीज करके दिखाऊं तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रैंडमाइज हो रहा है। तो इस टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को रैंडमाइज तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। इस टूल में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको तो सबसे पहला ऑप्शन अमाउंट का है। अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं तो हम इसके स्मूथनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो देखिए यूनिफॉर्म की मदद से ये इस ऑब्जेक्ट के कॉर्नर्स को रैंडमली सिलेक्ट करके चेंज करेगा। अगर मैं इसकी वैल्यू आपको बढ़ा के दिखाऊं तो देखिए इसके जितने कॉर्नर्स हैं वो रैंडमली मूव हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको नॉर्मल्स का दिखता है। इसकी मदद से हम इसके फेस को रैंडमली मूव कर सकते हैं। अगर मैं इसे इंक्रीज करके दिखाऊं तो देखिए हम इसके फेस को रैंडमली मूव करा पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रैंडम सीड है। इसकी मदद से हम इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रैंडमली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसे इंक्रीज करके दिखाऊं तो देखिए ये पूरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही चेंज कर रहा है।
तो इस टूल का यूज हम ऑब्जेक्ट्स को रेंडोमाइज करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी कैन को क्रश करके फेंकना है या किसी कागज को फोल्ड करके फेंकना है, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम रेंडोमाइज टूल का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ब्लेंडर के स्मूथ टूल को डिटेल में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एज स्लाइड और वर्टेक्स स्लाइड टूल और श्रिंक और पुश पुल टूल के बारे में जानेंगे। बाकी अगर आप पूरा ब्लेंडर सिर्फ 45 मिनट में सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज का 9th एपिसोड देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो। अगर मन में कुछ सवाल हो या डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।